जय माता दी। आज हम दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय 7वां दिन का पाठ करेंगे। आइए रमन सर। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमला ने आप मैं अष्टोत्तर नाम का वर्णन करता हूँ तो जिसके पश्चात पाठ या श्रवण मार्ग से परम साध्वी भक्ति दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। ओम सती एक, ओम सती दो, साध्या तीन, भवपिता और कांसी पर पीछे रखने वाली चार, भवानी पांच, भवमोहिनी संसार बंधनों से मुक्त करने वाली छह, आर्या सात, दुर्गा आठ, दया नौ, आद्या दस, 11 शूलधारणी, 12 तिरकधारणी, 13 चित्रा, 14 चंद्र घंटा प्रचंड स्वरूप से घंट नाद करने वाली, 15 महातापा भारी तपस्या करने वाली, 16 मन मनन शक्ति, 17 बुद्धि बोध शक्ति, 18 अहंकार अहिंसा का आश्रम, 19 चित्ररूपा, 20 सीता, 21 स्थिति चेतना, 22 सर्वतंत्री, 23 सता, 24 सत्य स्वरूपी, 25 अनंता जिसके स्वरूप का कहीं अंत नहीं है, 26 भावनी सबको उत्पन्न करने वाले, 27 भाव्य भावना एवं ध्यान करने योग्य, 28 भव्य कल्याण रूपा, 29 भव्य जिसके बगैर भव्य कहीं नहीं, 30 सदागति, 31 शांभवी शप्रिया, 32 देव माता, 33 चिंता, 34 सरस्वती प्रिया, 35 सर्व विद्या, 36 दक्ष कन्या, 37 दक्ष विलासिनी, 38 अपना तपस्या के समय पर तो बीजा खाने सर वाली। नंबर मत बोलिए, सर नंबर मत बोलिए, सीधा पढ़ लीजिए, नंबर रहने दीजिए। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। पाटला लाल रंग वाली, घटावली गुलाब के फूलों का लाल रंग धारण करने वाली, पटाप जाति रेशम का चयन कर रही, कमल जगनी मधुस्वनी करने वाली, मंजरी धारण करने से प्रसन्न रहने वाली, उनमें क्रीमासीन प्रकार करने वाली, दुर्गा दैत्यों का प्रति कठोर सुंदरी, सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी मातंग विद्या, ब्राह्मी, महेश्वरी, इंद्री, कुमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वारी, लक्ष्मी, सुषाकृति, विमला, उत्तिकांडी, ज्ञाना क्रिया, नित्या बुद्धिता, बहुला बहुल प्रेमा, सर्वभावना, निशुंभा कुंभानी, महिषा दुष्टानी, महत्व मैंत्री, जन्म विनाशिनी, सर्व विनाशा, सर्व दावेतानी, सर्व शत्रुमयी, सत्या, सर्वधारणी, सनेक्षा, अनेकास्था, कुमारी, कन्या, केशरी, युक्ति, योनि, प्रौढ़ा, वित्तवाता, बलभद्रा, महोदरी, मुक्तेश्वरी, धोरश्री, महाबला, अग्निवेदा, रौद्र मुख, पार्वती, तपस्विनी, नायनी, भ्रष्टानी, विष्णु माया, जनेन्द्री, शिव रूपी कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मणी, देवी पार्वती। जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इन अष्टोत्तर नामों का पाठ करते हैं उसके 3 लोगों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि 4 प्रसाद अंत में सनातन मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। वाणी जी पूजन और देवी स्पेशली ध्यान करके ब्राह्मणी का साथ उनके पूजन करें, फिर ऐसे नामक पाठ आरंभ करें। देवी जो ऐसा करते हैं उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है, राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज्य रक्षी प्राप्त कर लेते हैं। रोचन लाक्षा कुकुम सिंदूर कपूर घी चीनी और प्रभु चीनी और मधु इन वस्तुओं को एकत्र करके विधि पूजन कर लिखकर जो सदा उस यंत्रों को धारण करता है वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भगवती भगवत की आधी रात में जब चंद्रमा सतवीं नक्षत्र हो उस समय इस श्लोक का लिखकर जो इसका पाठ करते हैं वह सब शक्तिशाली होता है। जय माता दी, जय माता। जय माता दी। आइए जैन सर। अथ देव्या कवचम, श्री चामुंडा देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक अपने दूसरों किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी का 9 मूर्तियां है, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरा मूर्ति का ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है,
चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है और ये सब नाम सर्वत्र महात्मा देव भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित किए हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा है, रणभूमि में शत्रु से गिरा गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण प्राप्त होते हो, उनका कोई भी अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती है, दिखाई देती। उन्हें शोक दुख, ये नीचे वाला पढ़ लू, तथापि हिमालय की तपस्या और प्रार्थना प्रसन्न नहीं हो नहीं नहीं, वो तो नहीं पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है। हाँ विपत्ति हाँ दिखाई देती है, उन्हें शोक दिखाई दुख। देती है, उन्हें शोक दुख तथा भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसों पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत है, वैष्णो देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारिका का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ऐश्वरी देवी ने श्वेत स्वरूप धारण कर रखा है। ब्रह्मा देवी ने हंस पर बैठी हुई और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हुए है। इसी प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत ही देवियां है जो उनके प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम षंड धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हैं। दैत्यों को शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने का पहला इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तो महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिका मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र यानी कि इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड़ग धारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी तथा वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णो देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा दसों दिशा में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता तथा दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी बहुओं की रक्षा संरक्षण करे। बहुओं के मध्य भाग में तीन नेत्री तथा नथुनों को यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य में शांखिनी तथा कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपालों की तथा भगवती शांकरी कानों की मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा रहकर रक्षा करे। कामाक्षी टोढ़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में तथा धनुर्धरी षष्ठ वंश यानी कि मेरुदंड में रहकर मेरी रक्षा करे। कंठ में बाहरी भाग में नीला ग्रीवा तथा कंठ का
नील में नीलकुबरी रक्षा करे, दोनों कंधों में खड़गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की रजधारिणी रक्षा करे, दोनों हाथों में दंडिनी तथा अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे, शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे, कुलेश्वरी कुक्षी यानी कि पेट में रहकर रक्षा करे, महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे, ललिता देवी हृदय में तथा शूल धारिणी उदर में रहकर रक्षा करे, नाभि में कामिनी तथा गुह्य भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे, पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे, भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे, नारसिंह दोनों घटियों की, तेजस्वी देवी दोनों चरणों की पुष्पभाग की रक्षा करे, श्रीदेवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे, अपनी डाढ़ों में कारण भयंकर दिखने वाली दष्टकरा देवी नखों की तथा ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करे, रोमावलियों के छिद्रों में कावेरी कौबेरी तथा त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे, पार्वती देवी रक्त मज्जा बसा मांस हड्डी तथा मेद की रक्षा करे, आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे, मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे, नख के तेज को ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे, ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे, छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मचारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे, हाथों में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे, कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे, रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्व गुण रजोगुण तथा तमोगुण की रक्षा सदा नारायण देवी करे, वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी यानी कि चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे, इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे, चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो, महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे, मेरे पद की सुपथा तथा मार्ग के क्षेम करी रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे, देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतस्व रक्षा से रहित है, ये सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम विजयाशालिनी और पापवासिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहो तो मनुष्य बिना कवच के कहीं पग भी नहीं जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे, कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्त होती है। यह जिस जिस अमिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चित ही प्राप्त कर लेता, वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है, कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उनकी पराजय नहीं हुई तथा तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोगों कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 700 से भी अधिक वैदिक जीवित रहता है। अकाल मृत्यु मकरी चेचक तथा कोढ़ी आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है, कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप तथा बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन तथा तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाता है।
उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, ये सब इस कवच की हृदय में धारण करने से इस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाला ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध में प्रकट होने वाला गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाला निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाला देवता, कुल देवता, माला यानी कि कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान, वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुसह के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देव का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। जय माता दी। जय माता दी। आइए विनीता जी। माता दी। विनीता जी हाँ, गर्गल स्तोत्रम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और सौदा इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा करने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटभ को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप आत्म स्वरूप का ज्ञान दो, जय मोह पर विजय दो, यश मोह विजय तथा ज्ञान प्राप्ति रूप यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम और निशुम्भ तथा धूम्र लोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम जय दो, रूप दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा बंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हो उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके, मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजा धारणी परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो।
देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। जय माता दी। जय माता दी। सभी म्यूट कर लें, किसी का अनम्यूट है शायद। अथ कीलकम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। ओम अश श्री किलक मंत्र से शिव ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीति सप्तशती पाठांतरण जपे विनियोग है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों एक मिनट विशुद्ध ज्ञानी जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उस भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का भी अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उनकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रियों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह कल्याण का भागी रहता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं और उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद रूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाती हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती है। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती है, किंतु अन्य मंत्र के जब जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उस यथार्थ को जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाले पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर लें, तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंध रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को किलित कर रखा है, जो पूर्वोक्त गति रीति से निष्कीलक करके
इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अब मृत्यु के वश में नहीं पड़ता और देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलक को जानकर उसका परिहार करके सप्तशती पाठ का आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसीलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है। जो विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं, स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल होता है। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर में पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। इसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश और परम मोक्ष की सिद्धि होती है। उस कल्याण में भगवती जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। जय माता दी। अथ देव्य सुक्तम। देव्य ऊचु नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमे प्रकृते भद्राये नियत प्रणतास्म्यताम् रुद्राये नमो नित्याये गौरी धात्रे नमो नमः ज्योत्सनाय चेन्दुरु पुण्ये सुखाय सततं नमः कल्याणी प्रणतां वृद्धये सिद्धये कुर्मो नमो नमः निरक्ते भुवतं लक्ष्मणे सर्वान्यते नमो नमः दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिणे ख्याते तथे कृष्णाय धूम्राय सत्तं नमः अति सौम्यति रुद्राये नतस्तस्यै नमो नमः नमो जगत प्रतिष्ठाये देवी कृते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यत्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणाम् अधिष्ठारी भूतानां चाखिलेशिया भूतेषु सत्तं तस्यै व्याप्तिदेवी नमो नमः चितिरूपेण या कृतस्नमे तद् व्यापयसिता जगद नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुता सूर्ये पुरंबिष्ट संश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिने सुसेविता करोतु सा न शुभेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्ति चापदे या साम्प्रतं च तापिते रश्माभिः स च सुरेन्द्रमर्तस्य या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वापदो भक्ति विनम्रमूर्तिभिः। जय माता दी। जय माता दी। अनम्यूट कीजिए मुक्ता जी। जय माता दी।
जय मां। एकादश अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ध्यानम। ओम बाल रवि विद्युत मिंदुन किरीटाम तुंग कुचाम नयन त्रयमुक्ताम स्वेरमुखी वरदांकुश पाशाभीतिकराम प्रभजे भुवनेशीम। ऋषिरुवाच। देव्या हते तत्र महासुरेंद्रे सेन्द्रा हिंदी सुरा वहिणी। हिंदी में मैं पढ़ना इसलिए पढ़ है। रही हूँ संस्कृत में क्योंकि ये स्तुति है। बस अच्छा, एक दो श्लोक के अलावा सारी स्तुति है, मतलब उनकी उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं ना, तो इसलिए अच्छा, मैंने कहा ठीक है। इसको पढ़ सकते हैं ऐसे। ओके। देव्या हते तत्र महासुरेंद्रे सेन्द्रा सुरा वहिणी पुरोग मास्ताम कात्यायनी तुष्टु वरिष्ठ लाभाद विकाशी वक्त्राब्ज विकाशिताशा। देवी प्रपन्नातिहारी प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी सेवी चराचरस्य आधारभूता च जगत्स्मेकमेका महेश्वरूपेण तत् यतः स्थितासि अपां स्वरूप स्थित्या स्वयेत दाप्य यते कृतस्नमलङ्ग वीर्ये त्वं वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्ववे प्रसन्ना भूयि मुक्ति हेतु विद्या समस्तास्तव देवी भेदास्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु त्वयैक्या पूरितं भये तत् का ते स्तुतिस्त्वया परा परोक्ति सर्वभूता यदा देवी सर्वमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुतस्त्वेका वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदये संस्थिते स्वर्गापवरदो देवीं नारायणी नमस्तुते कलाकाष्ठरूपेण परिणाम परिदायिनी विश्वयोसे परतो शक्ति नारायणी नमस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते शरणागतिनाथ परितान परायणे सबसे आती हरि देवी नारायणी नमस्तुते हंसयुतिमानास्ते ब्राह्मणी रूप धारिणी कोशाम शरीका देवी नारायणी नमस्तुते त्रिशूल चंद्रहीधरे महावृषभ वाहिनी माहेश्वरी स्वरेण नारायणी नमस्तुते मयूर कुक्कुट व्रते महाशक्ति हरे अगनगे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्तुते शंख चक्र गदा शांग ग्रहीते परमायुधे प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्तुते ग्रहीतोग्र महाचक्रे दृष्टोंद धृत वसुंधरे वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुते नरसिंही रूपेण गृहंतुम दैत्यान कृतोदमे त्रैलोक्य त्राण सहित नारायणी नमस्तुते किरीटिनी महाव्रजे सहस्त्र नयनोज्ज्वले व्रत प्राण हरे चंद्री नारायणी नमस्तुते शिवदीति स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोर रूपे महाबले घोर रूपे महारावे नारायणी नमस्तुते दष्टा कराल वदने शिरोमाल विभूषणे चामुंडे मुंड मथने नारायणी नमस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूति वाभ्रवी तासुसी नियते त्वं प्रसिद्धि से नारायणी नमस्तुते सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते देवस्तत्रावि देव नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतते वदनं सौम्येन लोचन त्रय भूषितं पातु न स्वरभीतिभ्यः कात्यायनी नमस्तुते ज्वाला कराल मृत्युग्र मशेषासुरसूदनम त्रिशूलम पातु नो भीते त्रिशूलम पातु नो भीतेर भद्रकाली नमस्तुते हिनस्ति नृत्यस्य जांसि दैत्य जानसी स्वेने नापुर्य या जगत सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो अनसुतानि वै असुरा स्वर्ग सापंक चर्चितेस्ते करोज्वले शुभाय खड्गो भवतु चंडिके त्वाम नता वयम रोगान शेषान पैंशी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वामाश्रितान न विपन्नानां त्वामाश्रितां हे श्रयन्तां प्रयान्ति एतत् कथं यत् कदनं त्वयाद्य धर्म दिशा देवी महासुराणां रूपेर्नेकर बहुधा आत्ममूर्ति कृत्वा अंबिके त्वत्प्रकरोति गण्या विद्यासु शास्त्रेषु वेगदीपे स्वादेषु वाक्येषु चक्रागुण्या मम त्वर्ते अतिमहान्धकारे विभ्रामयतेदत् प्रतिरूपम् रक्षांसि यतोग्र विशालनागा यतारयोदस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र तदाब्धि मध्ये तत्र स्थितां त्वं परिपाशि विश्वं विश्वेश्वरी त्वां परिपाशि विश्वं विश्वात्मिका धारिसिति विश्वं विश्वेशवन्ध्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ते विश्वाश्रयाय त्वयि भक्ति नमा देवी प्रसीद परिवाले नौर भीते निनृत्य यथासुर वधाद धुनेव सभ्य पापानि सर्जक्तां प्रशम्यासु उत्पातपाक जनिताश्च महोत्सर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वातिहारिणी त्रैलोक्यवासिनां मिथ्ये लोकानां वरदां भवदेव वाच वरदाहं सुरगणां वरं यन्मनसे छत् तं वृणुभ्यं पृच्छामि जगन्मुपापकारकम् देव्या उवाच सर्वाबाधा प्रश्मनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवं तव्यकार्यमस्मद्मेरि विनाशनम् देवी उवाच व्यवस्वेद अंतरे प्राप्ते अष्टांग विशतमे युगे शुंभो निशुंभो च वान्या
उत्पस्येते महासुरे नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशिष्यामि विंध्याचल वासिनी पुनप्यतिरुद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचिन्तासु वदान्वान् भक्षन्त्याश्च तानुग्राण वैपृचान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यति दाडिमी कुसुमोपमा ततो मा देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवा स्तुवन्तो व्यहारिष्यन्ति सतन्ते रक्तदन्तिकाम् भूयश सत्वार्षिक्या मनाः वृष्ट्यां नभसि मुनिभिः सस्तुतां भूमौ तं भविष्याम्य योनिजा ततः शतेन नेत्राणां निरीक्ष्यामि यन्मुनीन् प्रत्यञ्जयन्ति मनुजा शताक्षीमिति मा ततो अहमखिलं लोकात्मदेह समुद्भवे हरिष्यामि सुरा शाकिरावष्टे प्राणधारके शाकंभरीति विख्याति तदा यस्मासि हम भुवि तत्रैव वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्ष्यास्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्यत्यान्यं नम्रमूर्तयः भीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा ऋणाख्या त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भाम्ररूपं कृत्वा असंख्य षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरम् भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानमुत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्यामि संक्षयम् इति श्री मार्कंडे पुराणे सार्वणिके मनुस्मृति देवी मातम दिव्य स्तुति नाम एकादश अध्याय अर्पणस्तु। ओम जय जय माता दी। आइए अनीता जी। जय माता दी। सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं नहीं ह्रीं आप क्लीं चामुंडाय विच्छे। अनीता जी शुरू से पढ़िए ना। शिव जी हाँ कहते जी, हैं, शिव जी कहते हैं ना। अच्छा शिव ये वाला ऊपर वाला संस्कृत वाला भी पढ़ना है? नहीं वो नहीं पढ़ना है, संस्कृत वाला रहने दीजिए, खाली आप हिंदी वाला पढ़ लीजिए। अच्छा, शिव जी बोले शिव वहां से जी शुरू बोले, कीजिए। हाँ शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्रम का उपदेश करूंगा जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त होता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्वयोनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्त्रोत केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि अविचारिक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे ज्वल हम सम लं छम फट स्वाहा। मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना ना संभव है, ना आवश्यक और ना वांछनीय, केवल जप पर्याप्त है। हे रुद्र स्वरूपिणी तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। कैट भाविनी भवि नाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, ह्रीं के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीं के रूप में काम रूपिणी तथा निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और यंकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्छे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में धूर्जटी शिव की तुम पत्नी हो। वाम वीम वोम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी, शाम शेम शोम के रूप में मेरा कल्याण करो। हुम हुम हुंकार स्वरूपिणी, जम 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 नादिनी, भ्राम भ्रीम, ये पढ़ना है संस्कृत, भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवानी ते हाँ नमो हाँ नमः। हाँ। ब्राह्म भीम अंग भीम कंग चन टन हे तम, कल्याण करिए। हाँ भैरवी भवानी तुम्हें बार बार राम प्रणाम। भीम भ्रूम के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी तुम्हें बार बार प्रणाम है। अम कंग चन टन तन पम यम शम वीम दूम इम वीम हम छम धिजाग्रम धिजाग्रम, इन सबको तोड़ो और दीप्त करो, करो स्वाहा।
पाम पेम पोम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खीम खूम के रूप में तुम खेचरी आकाश चरणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। साम सीम सुम स्वरूपिणी स्वरूपिणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्त्रोत मंत्र को जगाने के लिए इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक है। इस प्रकार श्री रुद्ररावण के गौरतत्व शिव मंदिर श्री पार्वती संवाद में स्थित कुंजिका स्तोत्र का संपूर्ण हुआ। जय जय माता दी। माता जय माता दी। आइए शोभा जी एंड मुक्ता जी, आप शुरू कीजिए आरती। शुरू करें? हाँ शोभा जी, मुक्ता जी शुरू करें आरती। करिए। हाँ हाँ जी करिए। चलिए। शोभा जी शुरू कीजिए आप आरती। अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट नहीं किया अभी। श्री दुर्गा जी की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प की माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरू, बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो बरता, मैया तुम ही हो बरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी,
मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। जय माता दी। जय माता दी। कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं भावसंतं विद्यापीठे भवं भवानी सहितं त्वमेव माता शक्तिसाक्षी त्वमेव वन्दे तथात्मेव त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं देहि या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीं या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था या देवी सर्वभूतेषु आरोग्यरूपेण संस्था मैं पढ़ूं अपराध क्षमा याचना, आप पढ़ेंगी अरुणा जी? पूनम जी आ गई, पूनम जी पढ़ लेंगे ना। पूनम जी आप पढ़ लीजिए क्षमा स्तोत्र, हाँ क्षमा अपराध स्तोत्रम ना। हाँ पूनम जी ठीक आ है, गई ना। मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, कर लीजिए सर, मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो आप कर लीजिए मुक्ता जी। ओम अपराध स्नाने क्रियन्ते हर्निशय मया दास्यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। अहम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। अपराध शतं कृत्वा जगदम्बेति चोत्तरे यां गति समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयसुरा। सापराधोऽस्मिन् शरणं प्राप्तस्त्वा जगदम्बिके इदानीं मुनिकम्पोऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानादिस्मन्ति भ्रान्त्यां व्यनधिकं कृतं तत् सर्वक्षम्यतां देवी प्रतीत परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माते सच्चिदानंद विग्रहे ग्रहणाचार्मी मां चित्य प्रतीत परमेश्वरी। गुहाति गोगोति त्वं ग्रहणास्म तथा तं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी। श्री दुर्गा अर्पणस्तु। जय माता दी। जय माता जी। खूब लगा दी मेरे। हाँ, जय माता। ले लीजिए सभी लोग आरती ले लें। और प्रसाद। आपके दर्शन करा दीजिए, फिर एंड करते हैं।
एक आज और ले लीजिए पूर्णा जी, फोटो एक ले पाएंगे? हाँ हाँ, फोटो, हाँ लेती हूँ। हाँ बस ऐसे रहिए आप। हाँ ले लिया। चलिए। थैंक यू मुक्ता जी। अरे तो जय आज का माता आप दी। इतनी अच्छी आरती आपका पढ़ी दुर्गा आपने, सप्तशती का पाठ संपन्न Thank हुआ। you. सभी को Yeah. धन्यवाद। Thank सब you. क्षमा कृपा एक करें। दूसरे के साथ सब सहयोग भगवती है की तो कृपा करें। ये तो बहुत अच्छी आप बात सब है कि हम लोग ले लेना, ये भी भगवती अच्छी का बात वो सुबह करते का हैं। क्या सीन है?